रानिया आरे सासू से राजिया करथी नहे रानी सुलोचना कने छथिन कहे छथिन कि हे सासू माँ कि मैया हे आबा ना हे बचते स्वामी जी के प्राण न हे लखन लखन सार भारी
दिव्यांशु कुमार, और दिव्यांशु कुमार अपने स्वर्गीय दादी जी के इस अंतिम विदाई में ये दर्व और पुष्प रहित माला सप्रेम भेंट किए हैं, तो इसे स्वीकार करते हुए भगवान से आपके लिए मंगल कामना करूं, आप सपरिवार सानंद जीवन यापन करें, आपके हर एक मनोकामना पूरा करे भगवान। माँ भगवती आपके भंडार को भरे रखे, भगवान आपके स्वर्गीय दादी जी के आत्मा को शांति दे, सदगति दे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना रहे हैं मैया हो पूरा ललन रे दुनिया के और देखा जाए ये हैं रतन देव यादव और अपने स्वर्गीय चाची जी के आत्मा की शांति हेतु 101 रुपए का दान दिए हैं रतन देव बाबू। भगवान आपके स्वर्गीय चाची जी के आत्मा को शांति दे, सदगति दे, एवं आप पर सपरिवार सदैव खुशहाल रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो सजनों में निवेदन कर रहा था, रानी सुलोचना मछिया पे बैठ करके अपने सासू माँ मंदोदरी से दिल के हाल कहती है कि हे माँ अब इस दुनिया में कैसे रहूंगी। तो वो मंदोदरी पूछती है
कि हे सुलोचना क्या करोगी अब, क्यों गई थी दशानन के दरबार में? तो रानी सुलोचना कही कि मैं गई थी अपने पतिदेव के शीश मंगवाने के लिए, क्योंकि मैं पिया अपने पतिदेव के संग जल करके सती हो जाना चाहती हूँ माँ। तो मंदोदरी कही कि हे बेटी, वो रावण है रावण, और वो रावण अपने सर तो कटा सकते हैं लेकिन अपना सर झुका नहीं सकते। आज उसी के चलते ये सोने के लंका उजड़ गई है। ए बेटी, आज उसी रावण के चलते मैंने अपने प्राणों से प्रिय बेटे को खो दिया, और वो रावण अपना सर कटा तो सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। लेकिन ए बेटी, बेटी तुम चले जाओ राम के पास। क्यों मां? राम के पास जाकर के क्या होगा? मंदोदरी कही, बेटी, जो रावण नहीं कर सकता वो राम कर सकते हैं। अरे बेटी, रावण ने तुम्हें मना कर दिया ना कि तुम्हारे पति के कटे हुए सर नहीं मांग के ला देंगे। लेकिन ए बेटी, यदि तू राम के पास जाएगी ना तो राम तुम्हें लौटाएंगे नहीं। बेटी जा 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 जा, राम के पास जा बेटी। और राम के पास यदि जाएगी ना तो इतने वो करुणा निधान है, करुणा के सागर है राम। तुम्हारे दुख को देखते हुए राम तुम्हारे पतिदेव के कटे हुए सर दे देंगे। बेटी जा जा जा। माता मंदोदरी एक पालकी मंगाई और सफेद हार लगा करके उसमें रानी सुलोचना को बैठा दी और कहारों से कहा कि जाओ से राम के पास लेकर के जाओ। जब जाने लगी न सुलोचना तो मंदोदरी के मुंह देख करके रो रही है कि माँ, हे माँ, अब मैं आपसे सदा सदा के लिए दूर जा रही हूँ माँ। मन में ये भाव है, लेकिन मन में ये भी संशय है कि हे माँ, कहीं वो राम मुझे अपने रामागल में रोक न ले कि ये भी रावण की पुत्र वधू है, रावण की पुतहू है, और मेरे पत्नी सिया को रावण चुरा के रखा है, और इधर मैं सुलोचना को भी रख लो। इतना भाव जो ही प्रकट किया, मंदोदरी कही कि बेटी, यही तो फर्क है राम और रावण में। हे बेटी, जाओ तू राम के पास। राम दुनिया के जितने भी नारी है ना, सबको अपने माँ, बहन, बेटी के रूप में देखते हैं, नारी के रूप में एक ही सिया को देखते हैं। बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर तुम्हारे छोटे ससुर विभीषण भी हैं। जा जा जा। रानी सुलोचना रो रही है और उस डोली में बैठ करके भगवान के पास जा रही है। सोचली अरे रहा बाना हरबा सोचली रहा बाना हरबा चारी गो कहारवा यही लई हो राम। अरे पिया के लई रे खबरिया अजाई के ससुरलिया चली हो। ससुरलिया
ससुररिया छलई हो अखिलेश यादव नया गांव निवासी 100 रुपए का दान दिए हैं। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूरा करे, दान दे करके पुण्य के भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं प्रमोद यादव नया गांव गोड़ियासी, नया गांव गोड़ियासी से, और इनके तरफ से देखा जाए प्रमोद बाबू की तरफ से 100 रुपए का दान आया है। दान दे करके पुण्य के भागी बने हैं। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं सुमा देवी जमालदीपुर से, इनके सौजन्य से 22 रुपए का दान आया है। प्रशांत की मम्मी जी कोयला निवासी, इनके तरफ से 101 रुपए का दान आया है। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूरा करे, सो परिवार सानंद जीवन यापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं रेखा देवी काजी चक, अपने बड़ी मम्मी के आत्मा के शांति हेतु दान प्रदान किए हैं। भगवान आपके स्वर्गीय बड़ी मम्मी के आत्मा को शांति दे, सदगति दे, भगवान से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। पिया बाप के यही लई खबरिया जब ससुररिया
के ससुरालिया चली हो छोटू बाबू अपने स्वर्गीय नानी जी के आत्मा की शांति हेतु ये 100 रुपए का दान दिए हैं। भगवान आपके स्वर्गीय नानी जी की आत्मा को शांति दे, सदगति दे। और ये है सुलेखा देवी सहोड़ा, चाची के आत्मा के शांति हेतु 51 रुपए का दान दिए हैं। और ये है बंशीधर के माता जी, इनके तरफ से ग्राम कोयला से 11 रुपए का दान आया है। दान देकर के पुण्य के भागी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आप हैं महेश्वरी यादव, कोयला निवासी, इनके स्वजन से 100 रुपए का दान आया है। दान दे करके महेश्वरी यादव पुण्य के भागी बने हैं। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे, 100 परिवार सानंद जीवन यापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सुना रहा हूं। रानी सुलोचना उस डोली में बैठ करके और भगवान श्री राम के पास जा रही है। लड़ाई तो समाप्त हो गया था, क्योंकि आज समय से पहले ही इंद्रजीत का जो वध हो गया था न, तो सभी बांदरी सेना एक उच्च शिलाखंड पर भगवान श्री राम बैठे हैं और जितने भी बंदर भालू थे सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। एक बंदर ने देखा कि लंका के तरफ से एक डोली आ रही है, और डोली आ रही है इसका मतलब उसमें दूसरा कोई नहीं, माता जानकी ही होगी। तुरंत आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया, आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया कि लगता है कि रावण के बेटा मेघनाथ जो मरा ना, रावण के अकल ठिकाना लग गया। उसे समझ आ गया है कि भगवान राम से लड़ाई करना उसके जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला हो गया है। सजनों, वो बंदर भालू आपस में बात कर रहे हैं कि लगता है कि रावण आज डर के मारे माता जानकी को आदर पूर्वक उस डोली में बैठा दी है और कहार वालों से कहा होगा कि जाकर के इसे राम के पास रामादल में छोड़ करके चले आओ। और यदि लंका से डोली आ रही है तो दूसरा कोई नहीं, उसमें माता जानकी ही होगी। तभी एक बंदर कहा कि अरे मान लो कि माता जानकी होगी तो कितना अच्छा होगा। हम लोग दिन रात लड़ाई कर रहे हैं, उठते हैं तो भी लड़ाई, रात को भी चैन से नहीं सोते हैं क्योंकि सवेरे उठना पड़ता है और रावण के योद्धाओं से लड़ना पड़ता है, राक्षसों से लड़ना पड़ता है। अच्छा होगा जो माता जानकी उस डोली में होगी।
क्योंकि जो ही माता जानकी आ जाएगी तो लड़ाई हो जाएगा बंद, हम लोग चैन से आराम करेंगे, सोएंगे। तभी एक बंदर भालू कहा कि है ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं कि यदि माता जानकी को रावण दे जाएगा तो भगवान के ऊपर कितना बड़ा संकट आएगा? कहा क्या? मुझे नहीं पता। क्या क्या क्या? जल्दी 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 बता मुझे। बंदर भालू कहने लगा कि तुम्हें आराम को फिर रहा है, तुम्हें आराम सूझ रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जब विभीषण को रावण लात मार करके अपनी सभा से भगा दिया था ना, और जब भगवान श्री राम के पास आया था ना विभीषण, तो भगवान श्री राम विभीषण को राज तिलक कर दिया और कहा कि जब मैं लंका पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो आपको राजा बनाऊंगा, राजा। यदि मान लो रावण माता जानकी को भेज दिया तो राम और रावण की लड़ाई हो जाएगी बंद, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है। और यदि बंद हो जाएगी लड़ाई तो भगवान के वचन का क्या होगा? भगवान ने जो वचन दिया, भगवान ने जो वचन दिया है विभीषण को कि लंका विजय के बाद आपको राजा बनाऊंगा, तो भगवान के वचन का क्या होगा? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हें आराम को सूझ रहा है, भगवान के वचन के बारे में याद नहीं? क्योंकि भगवान के वंशजों का सदा से नियम रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भगवान ने यदि विभीषण को वचन दे दिए हैं तो भगवान के वचन का क्या होगा? कभी भगवान के बारे में सोचे हो? तो भगवान ही जो बंदर भालू सब बात कर रहा था ना आपस में, भगवान के पास भी ये खबर पहुंच गई। जो ही भगवान के पास ये खबर पहुंचा तो भगवान कहे कि ये सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब शांत हो गए। भगवान श्री राम कहे कि देखिए, अगर रावण जानकी को भेज दिया होगा ना तो मैं आज रावण को क्षमा कर दूंगा, यहीं से राम और रावण की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। एक बंदर कहा कि प्रभु आप जो विभीषण को वचन दिए थे कि लंका का राजा बनाऊंगा, राजा राजा, तो उस वचन का क्या होगा? आपके तो वंशजों में सदा से नियम रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि रावण को छोड़ दीजिएगा तो रावण तो राजा बना ही रहेगा सदा के लिए। तो अब विभीषण कहाँ का राजा बनेगा? भगवान श्री राम कहे कि है कि मैं तो भारतवासी हूँ, मैं तो भारतवासी हूँ,